ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरिनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामीति नामिने। नमो आचार्य पादाय नितय कृपा पदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गरितशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका 14वां दिन में स्वागत है सभी का। आज आज का अध्याय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय आने वाला है। ज्ञान योग का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय भगवान यहाँ पे बताएंगे कि ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है और ये क्यों महत्वपूर्ण है ये हम समझेंगे। इससे पहले कल हमने क्या किया था? कल हमने 13वां अध्याय किया था। और 13वें अध्याय में मुख्यतः हमने क्या पढ़ा था? अर्जुन 6 प्रश्न करते हैं। वो 6 प्रश्न क्या है कि क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्रज्ञ कौन होते हैं, ज्ञान क्या है, गेम क्या है, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है। ठीक है, ये 6 प्रश्न करते हैं अर्जुन, जिसके उत्तर में भगवान बताते हैं कि ये क्षेत्र क्या है। क्षेत्र का मतलब होता है ये शरीर, यानी कि जहाँ पे कर्म किए जाते हों, ये कर्म का क्षेत्र वो हो गया क्षेत्र। और जो कर्म वो क्षेत्र को जानने वाला है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्षेत्रज्ञ। दो लोग हैं क्षेत्र को जानने वाले, एक है आत्मा और एक परमात्मा। ठीक है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान वो योग्यता है जिससे हम गेयम को जानते हैं, यानी हम अपने जीवन का उद्देश्य, जो हमारा ज्ञान का लेने का उद्देश्य क्या है? ज्ञान उद्देश्य है परमात्मा को जानना। तो परमात्मा को जानने के लिए जो योग्यता चाहिए उसे उसे कहते हैं ज्ञान। ठीक है। तो भगवान ने कितने गुण दिए? करीबन 26 की 27 गुण दिए, 26 गुण दिए ना। तो 26 गुण अमानितम अधिवितम, ऐसे कई गुण भगवान ने दिए जिससे हम योग्य बन सके भगवान को जानने के लिए। तो ये हो गया 4 चीजें: क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय। पुरुष कौन होता है? पुरुष वो होते हैं जो इस प्रकृति को विदोहन करते हैं, यानी पुरुष भी दो हैं, एक आत्मा है और एक परमात्मा है। परमात्मा परम पुरुष है। ठीक है। और इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद हमने 24 एलिमेंट देखे। ये पूरा जो शरीर है 24 एलिमेंट से बना है हमारा। ठीक है। पंचभूत, फिर मन बुद्धि अहंकार, 5 ज्ञान योग, 5 कर्म योग और 5 इंद्र विषय और एक प्रधान। तो ये हो गया 24 तत्व। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने सबसे महत्वपूर्ण भाग अध्याय का वो क्या है
कि ये जो प्रकृति है, प्रकृति और जीव का जो आपसी संबंध है वो कैसा है। वो प्रकृति जिस तरह जीव जो है प्रकृति का विदोहन करता है, उसी के द्वारा प्रकृति जो है उसे अगला शरीर प्रदान करती है। ठीक है? पुरुषं प्रकृतिस्थो हि भुंजते प्रकृति जान गुणान् कारणं गुण संगस्य सत सद्योनिसि जन्मसु। उत्तम या अधम योनियां जो प्राप्त होती हैं जीव को, वो उसकी जिस तरह से वो विदोहन करता है प्रकृति का, उसी के अनुसार उसको शरीर प्राप्त होता है। आज और बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं इन सब सारी चीजों को। ठीक है? इसमें से जो खासकर 3 गुण हैं उसके बारे में आप पढ़ें। ठीक है? और इसके सबसे महत्वपूर्ण और एक श्लोक आता है जिसमें भगवान ये कहते हैं कि मैं जो है सबके हृदय में देखता हूँ और सबके हृदय में रहता हूँ। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। मैं ही हूँ, भोगता हूँ और मैं हृदय में सभी के हृदय में वास करता हूँ और देखता रहता हूँ और अनुमति भी मैं ही देता हूँ सारे कार्य करने के लिए। ठीक है? तो ये पूर्ण 13वां अध्याय हमने ये पढ़ा और आज हम भगवान वो 3 गुण जिससे हम बंधे रहते हैं इस पूरे भौतिक जगत में, उसका खुलासा करेंगे पूरे। जबकि हमने ये 3 गुणों के बारे में कब से पढ़ना शुरू कर रहे हैं? तीसरे अध्याय से। भगवान बताते हैं तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में कि ये जो हम जो भी अहंकारवश कार्य कर रहे हैं प्रकृति के कारण, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये 3 गुणों में बंधे हुए हैं। ठीक है? तो ये 3 गुण जो हैं, इसी के बारे में आज पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है 3 गुण विभाग योग। ठीक है? चलिए पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच। देखिए पहले दोबारा कई बार मैंने बता चुका हूँ, इसलिए कोई अध्याय अगर भगवान शुरू कर रहे हैं तो वो अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है बिना प्रश्न के। अगर अर्जुन बिना प्रश्न के कोई अध्याय शुरू करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमं यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं मतो गता। भगवान ने कहा अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो भगवान सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आज बताने वाले हैं। ठीक है? अब ये क्या सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है? ठीक है? भक्ति में तो भगवान ने हर अध्याय में बोला कि वो 7वें अध्याय में बोले क्या कि सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, 9वें अध्याय में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, 10वां अध्याय सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। परंतु ज्ञान और कर्म में वो ऐसा इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते सबसे सर्वश्रेष्ठ है। परंतु ये ज्ञान सबसे सर्वश्रेष्ठ क्यों है, वो प्रभुपाद जी हमें समझाएंगे। और ऐसा क्या है ये इस अध्याय में जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है? देखिए 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया गया है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया गया है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फल स्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। तो हमें पता चल जाता है कि हमें जो जो शरीर प्राप्त होता है वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जिस तरह से हम प्रकृति का विदोहन करते हैं हमें शरीर वैसा ही मिलता है। और जिस तरह का शरीर मिलता है हम उस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर का कार्य नहीं कर सकते। ठीक है? तो मनुष्य कभी हाथी का कार्य नहीं कर सकता, मनुष्य कभी आ, किसी शेर का काम नहीं कर सकता, कुत्ते का काम नहीं कर सकता। और अगर वो करने लगता है तो सूक्ष्म रूप से उसका शरीर उसी पशु का हो जाता है या उसी योनि की हो जाती है या सतोगुण में चला जाता है। तो अगला शरीर जो है उसी हिसाब से उसे प्राप्त होता है। ठीक है? अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्व अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की है और वैकुंठ लोक के भागी हुए हैं। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इससे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई। तो क्या क्या मुख्य चीजें निकल के आती हैं इस अध्याय में कि भगवान अभी हमें 3 गुणों के बारे में बताएंगे। ठीक है? और ये प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं उसके बारे में बताएंगे। ये हमें प्रकृति में किस तरह बांधते हैं, चाहे वो उच्च कोटि का ही गुण क्यों ना हो, परंतु वो भी बांधते हैं। वो किस तरह से बांधते हैं वो भगवान बताएंगे। ठीक है? अब जब हमें ये पता चल जाता है कि ये बांध रहे हैं, हमें किसी न किसी तरह से बांध रहे हैं, चाहे वो रस्सी जूट से बनी हुई हो,
सोने की हथकड़ी हो, लोहे की हथकड़ी हो, है तो हथकड़ी। तो जब हम ये पता चल जाता है कि हम हथकड़ी से बंधे हुए हैं, तो हमें भगवान इस अध्याय में ये भी अर्जुन ये भी पूछेंगे कि ये हथकड़ी को खोलने का क्या उपाय है। ठीक है, ये हथकड़ी खोल करके निकलने का क्या उपाय है। जब ये हम जान जाते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम भी बताया गया है और सॉल्यूशन भी बताया गया, सॉल्यूशन भी बताया गया है। जब हमें सॉल्यूशन पता चल जाता है, तो ज्ञान सबसे अच्छा ज्ञान हो गया ना, क्योंकि जब हम यही जान जाएंगे हम बंधे क्यों हैं, और भगवान ये भी बता देंगे कि इसको पार कैसे करना है, ये इस हथकड़ी को तोड़ना कैसे है। तो इससे अच्छा ज्ञान क्या हो सकता है। इसीलिए ये ज्ञान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और जो मुनिगण, जो ऋषिगण इसके बारे में जान जाते हैं, तो वो तोड़ने का, हथकड़ी को तोड़ने का और रस्सी को खोलने का तरीका जान गए। अब जान गए तो भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। तो इसीलिए ज्ञान हमें प्रॉब्लम बताता है और सॉल्यूशन भी बताता है। ठीक है, हम दुख क्यों हैं, हम किस योनि में जाते हैं, कैसे करते हैं, इसीलिए ये ज्ञान बहुत विशेष है। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। बहुत सुंदर। यहाँ पे क्या भगवान बता रहे हैं कि जब प्रॉब्लम पता चल जाता है कि मेरे गंतव्य, मेरे मेरे धाम को आने का क्या तरीका है, मेरे धाम क्यों नहीं आ रहा है, ये वो कैदी रिहा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जेल में बंद है। ठीक है, जेल में बंद है तो स्वतंत्र अपने दुनिया को कैसे देख पाएगा। तो जैसे ही कैदी ये जान जाता है कि कैद से कैसे निकलना है, तो फिर वो स्वतंत्रता की तरफ आ जाएगा। उसी तरह हमें ये जब पता चल जाता है कि ये भौतिक जो दुनिया से हम क्यों बंधे हैं, और बंधने का कारण पता चल जाता है, और उस कारण को हम तोड़ देते हैं, तो फिर कहाँ चले जाते हैं, ऐसी जगह चले जाते हैं, यानी भगवान के धाम चले जाते हैं। फिर ना हम ये मृत्यु जन्म मृत्यु के चक्कर से परे हो जाते हैं। और जन्म मृत्यु के चक्कर से परे हो जाने का क्या मतलब, ये भौतिक जगह रहे, प्रलय हो, उत्पन्न हो, सृष्टि हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो भगवान के धाम में रहते हैं, है ना। और भगवान जैसा गुण भी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, भगवान जैसा गुण गुण भी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासां ब्रह्म महत्योनिर अहम बीज प्रदत्त पिता। हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदत्त पिता हूँ। भगवान यहाँ बहुत हमारे गुह्य प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्या प्रॉब्लम है गुह्य, क्या गुप्त प्रॉब्लम है, हम हमेशा आपस में चर्चा करते रहते हैं और सोचते रहते हैं। ये कोई नहीं प्रॉब्लम सॉल्व, हमारा भौतिक वैज्ञानिक भी नहीं प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं कि बीज पहले आई या पेड़ पहले आया। ठीक है, भगवान इस प्रॉब्लम को यहाँ सॉल्व करते हैं। क्या बोलते हैं भगवान, अहम बीज प्रदत्त पिता, मैं सभी बीज का पिता हूँ, यानी बीज पहले आई। ठीक है, तो पहले बीज आई, सब भगवान सभी के पिता हैं, सभी योनियों के पिता हैं। ठीक है, तो चित्र में देख लीजिए, हम सब किसके किस किस, ये जो सृष्टि है किसने की, ब्रह्मा जी ने की। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के कारण कौन है, भगवान स्वयं है। ठीक है, तो ये हम बीज प्रदत्त पिता बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, और भगवान ये बार बार कह रहे हैं, 10वें अध्याय में कह रहे हैं ये चीज कि मैं आध्यात्मिक और भौतिक जगत का उत्पत्ति का कारण हूँ। फिर वहां पर फिर 9वें अध्याय में बताते हैं मैं सारा जगत जगत का पिता हूँ, पितामह से जगतो माता धाता पितामह, मैं माता भी मैं हूँ, पिता भी मैं हूँ। ठीक है, माता के रूप में अपने आप को, राधा रानी को एक्सपैंड करता हूँ, तो माता वो हो गई, पिता मैं हूँ। तो भगवान क्या है, माता पिता सारे हैं। ठीक है, माता के रूप में भगवान हमें शास्त्र देते हैं। ठीक है, तो भगवान हमारे पिता हैं, बीज प्रदत्त पिता है। ठीक है, तो हमारा प्रॉब्लम भगवान आज सारा सॉल्व कर देते हैं कि पहले बीज आई, ना कि पेड़ आया। ठीक है, हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समझ, अच्छा ये हमने कर लिया। अब ठीक है, वो 3 गुणों का अब खुलासा होने वाला है, ये भगवान अब 3 गुण बताने वाले हैं। वो क्या है, सुनिए। सत्वं रजस्तमं इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नाति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। प्रकृति प्रकृति भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये हैं सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहो अर्जुन,
जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तो ये तीन गुण कौन है? ये चित्र जो है, ये पिक्चर हमेशा याद रखिए। ये पिक्चर आपके दिमाग में जैसे ही आपके दिमाग में आ जाएगा, आप ये जो रस्सी से बंधे हैं, ये रस्सी जो है, ये जो तीन देवियां हैं, माताएं हैं, ये क्या है? ये तीन जो देवियां हैं, ये प्रकृति के तीन गुणों को अनुमोदित करती हैं। एक है सतोगुण, एक है रजोगुण, और एक है तमोगुण। ठीक है। तो भगवान जो है, इन ये भौतिक जगत में इन ये गुण के द्वारा ही हम अपना सारा कार्य करते हैं। पूरे दिन में जितना भी कार्य करते हैं, हमारा जिस मनसा वाचा कर्मणा, जिस मनसा मतलब जो हमारा मन है, जो हमारी वाणी है, जो हमारा काम है, वो सारा इन तीन चीजों से, इन तीन चीजों से युक्त होता है। ठीक है। यानी कि हम अम, जैसे हम वो होता है ना, जेल होता है, तो हम ये जेल में बंद है, चाहे वो सोने की कोठरी हो, लोहे की हो, या फिर कोई और भी कोठरी हो, काल कोठरी जिसको बोलते हैं, जहाँ पर बहुत ही सबसे नोटोरियस क्रिमिनल्स को रखे जाते हैं। तो हर तरह के बंधे में हम हैं। अब ये तीन जो गुण हैं, इनको भगवान चित्रित करते हैं, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं और किस तरह से ये हम, इसमें लोग किस तरह से कार्य करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला सतोगुण के बारे में भगवान यहाँ बता रहे हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाश काम अनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों के सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं, वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। बहुत सुंदर है। सबसे पहला आ रहा है, क्या क्या है? पहला सतोगुण। सतोगुण में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? सतगुण में तीन शुद्धता में प्रकाश काम अनामयम, यानी वो हमेशा प्रकाशित रहता है। किस चीज से? ज्ञान, क्योंकि ज्ञानी होता है, ज्ञान होता है, और उसके पास सारे सुख और समृद्धि होती है। ठीक है। ज्ञानी होता है, और कोई भी ज्ञानी, जैसे आप वैज्ञानिक हो गया, साइंटिस्ट हो गया, हमारे समाज में कई वर्ग होते हैं जो इनसे, उनके पास ज्ञान भी है, और साथ साथ में ज्ञान के अलावा उनके पास धन भी है, ताकि वो सब चीज का सुख का अनुमोदित कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर उनसे आप पूछने जाएंगे कि आपको जीवन में क्या तकलीफ है, तो वो बोलेंगे मेरे को जीवन में कोई तकलीफ नहीं। तो उनसे आप पूछिए कि अगला जीवन आप क्या पाना चाहते हैं, तो वो क्या बताएंगे कि मैं जिस जीवन में हूँ, अगर यही जीवन अगर मुझे अगली बार भी मिल जाता तो इससे अच्छा कुछ नहीं। ठीक है। तो ये क्या है? ये है बंधना। सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानना। इनको सुख बांधता है और ज्ञान बांधता है। इनसे इनको ज्ञान भी इतना आ जाता है, सुख भी क्या इतना आ जाता है कि ये क्या हो जाते हैं, अहंकार आ जाता है। ठीक है। अहंकार, समाज में ऐसे अब कई प्रतिष्ठित लोग हैं, ज्ञानी हैं, जिनके पास धन आ जाता है, वो क्या आ जाता है कि हम उनसे अहंकारी कोई व्यक्ति आपको नहीं दिखे। तो ये अहंकार जो है, जिसके कारण वो बंध जाते हैं, वो अपने आप को ही अपने से उच्च किसी लोगों को मानते ही नहीं। ठीक है। वो हमेशा अपनी स्वयं की प्रगति के लिए कार्य करते हैं। ठीक है। तो ये हो जाता है सतुगुण है। उनके गुण बहुत ही वो गुण जो है, वो प्रकाश प्रकाशित करता है, पूरे उनको शरीर को प्रकाशित करता है। शरीर के जो 9 द्वार हैं, ठीक है, 9 द्वार कौन कौन से हैं? ये 2 आंखें हैं, 2 नाक है, मुंह है, 2 कान है, उदर है, उपस्थ है। ठीक है। ये हमेशा प्रकाशित रहते हैं, कोई गलत कार्य करता ही नहीं, गलत चीजें नहीं देखता, गलत चीजें सुनता नहीं है। ठीक है। तो हर चीज उसके जीवन में सारा कुछ प्रकाशित रहता है। ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। अब रजोगुण में चलिए क्या कहते हैं उसके बारे में। रजोराग आत्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तद निबधनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो ये रजोगुण है। रजोगुण के क्या है? प्रभुपाद जी बताते हैं
ये हमारे इस पृथ्वी पर ज्यादातर लोग इसी से संचालित होते हैं। ठीक है। रजो राग आत्मकम विद्धिम तृष्णा संग समुद्भवन। तो असीम आकांक्षाएं होती हैं, असीम आकांक्षाएं, इच्छाएं। किस चीज की इच्छाएं? अच्छा, पुरुष और स्त्री के बीच पारस्परिक आकर्षण हो गया, अच्छा परिवार चाहिए, अच्छे संतान चाहिए, बड़ा घर चाहिए, धन चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए। और ये जो इच्छाएं हैं वो किस तरह की होती हैं? इच्छाएं ऐसी इच्छाएं जो तृष्णा संग समुद्र भव, ऐसी तृष्णा जो कभी भी समाप्त नहीं होती। ठीक है। आज एक बेडरूम हॉल किचन है तो कल दो बेडरूम चाहिए, कल दो नहीं है तो कल तीन चाहिए, क्योंकि इच्छाएं और बढ़ती जाएंगी। आज एक गाड़ी लिए हैं, कल दूसरी गाड़ी चाहिए, और बड़ी गाड़ी चाहिए, और बड़ी गाड़ी चाहिए, और जीवन अपना व्यतीत कर देना। ठीक है। तो कोई गलत नहीं है, ये कोई गलत कार्य नहीं कर रहा है रजोगुण में, परंतु क्या है, इसके पास भगवान के लिए समय ही नहीं है। ये इन भौतिकता में इतना फंसा हुआ है कि इसी के बीच अपने आप को पाता है। उसको लगता है यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। ठीक है। ये हो गया आपका। अभी और डिटेल में इसमें पढ़ेंगे, परसों के अध्याय में भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। 17वें अध्याय में बहुत डिटेल में हमें बताएंगे भगवान। चलिए, आप सबसे निम्न गुण तमोगुण, उसके बारे में क्या कह रहे हैं देखिए। तमस्तो अज्ञान तमस्त अज्ञानम जनम विद्धिम मोहनम सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभि निबध्नाति भारत। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों को मोह है। इस गुण में प्रतिफल पागलपन यानी प्रमाद, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले ये अज्ञानी होता है। इनको बोल दो शास्त्रों में ऐसा लिखा है, परंतु वो बोलेंगे शास्त्र को मैं नहीं मानता। ठीक है। धूम्रपान करते हैं, धूम्रपान जिस डब्बे में से धूम्रपान निकाल के करते हैं वहीं पे लिखा रहता है कि इसको करने से आपका स्वास्थ्य खराब हो गया है। तो आपको क्या तर्क देंगे अगर उनको मना करने जाओ किसी को? आप जो धूम्रपान करता है, जो नशे की चीजों का इस्तेमाल करता है, अगर उसको आप ये समझाने चाहें कि आप धूम्रपान मत करो, इससे आपको स्वास्थ्य को हानि पहुंचता है, तो क्या बताएंगे? आपको तर्क देंगे, अरे धूम्रपान करने से भी ज्यादा क्या जो धूम्रपान नहीं करते उनका स्वास्थ्य खराब नहीं होता है क्या? ऐसे तर्क दे करके वो आपको, क्योंकि अज्ञान है ना, अज्ञान के कारण क्या होता है? प्रमाद, आलस्य, निद्रा भी। एक तो अज्ञानी है, दूसरा क्या है? पागलपन। कुछ भी आपको लॉजिक देंगे। ठीक है। कि जो धूम्रपान नहीं करता वो क्या, उसके उसका स्वास्थ्य खराब नहीं होता, ये कोई इस तरह का आपको लॉजिक देते हैं, इस तरह का कारण बताएंगे। वो अपने धूम्रपान करने का इस तरह का कारण बनाता है। फिर क्या बताते हैं? प्रमाद, आलस्य, निद्रा भी। प्रमाद होता है, पागलपन होता है। आलसी होते हैं, जो काम आज करना है वो कल करना है, कल की जगह परसों करना है। ठीक है। निद्रा भी, अपना ज्यादा समय नींद में, सोने में आनंद लेने के लिए करते हैं। सोने के लिए हमारे शरीर को सोने के लिए 6 घंटा पर्याप्त है। ठीक है। अगर आप आयुर्वेद से जाने तो 6 घंटा पर्याप्त है। खासकर आप अगर जल्दी सो जाते हैं तो आपकी जो 1 बजे तक की नींद है करीबन 5 घंटे की नींद होती है, और बाकी के जो 3 घंटे आप सोते हैं, 4 बजे तक सोते हैं, अगर 10 बजे सो जाते हैं तो उसमें आप 1 घंटे, जैसे जैसे और आपका दिन ढलता है, आपकी नींद का जो ड्यूरेशन है, मतलब जो आपको शरीर को आराम चाहिए, वो और कम होते जाता है। जैसे आप 10 बजे सोएंगे और 10 बजे से जो 12 बजे तक अगर 2 घंटा सो जाते हैं आप, तो आप समझ लीजिए 4 घंटे उसका कैलकुलेशन है। 4 घंटे का आपने नींद ले लिया, या 3 घंटे का, आपने 2 घंटे सोए हैं, लेकिन शरीर को आपको 3 घंटे का आराम मिलता है अगर 10 बजे सो जाते हैं। लेकिन वही चीज आप अगर दिन में करते हैं, मान लीजिए आप वही 7 बजे से 8 बजे सुबह तक सोते हैं, तो 2 घंटे की जगह वो आधा घंटा आपका शरीर को आधे घंटा का ही आराम मिला, तो 6 घंटा जो है वो पर्याप्त है हमारे शरीर के लिए। ठीक है। तो लेकिन तमोगुण में क्या पाया जाता है? तमोगुण में तीन चीजें मुख्यतः पाई जाती हैं। एक तो क्या होता है? अज्ञानी होता है। दूसरा क्या होता है? उसके कारण पागलपन आता है, कुछ भी लॉजिक दे करके समझाएगा। ठीक है। कुछ भी कारण देगा, क्योंकि अज्ञान तो होता नहीं है, इसलिए कुछ भी कारण दे करके समझाएगा। प्रमाद, आलस, निद्रा। ठीक है। आलसी होता है,
काम करने में आलसी होता है, अपना कार्य के लिए, अपना जो जिस कार्य के लिए वो भी आलसी होता है, और नींद लेता रहता है, सोने में अपना जीवन को व्यर्थ गवाता है, समय गवाता है। हमने पढ़ा था ना 11वें अध्याय में, भगवान क्या है? भगवान काल के रूप है। ये जो समय है वो भी भगवान है। समय जब चला जाता है वो वापस हमें कभी भी नहीं मिलता, क्योंकि भगवान का रूप है। सत्वं सुखे संजयति रज कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संयुक्तः। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुणी मनुष्य को ज्ञान के को ढक कर उसे पागलपन से बांधता है। तो तीन भगवान और अब समराइज कर रहे हैं इसको इसको और अभी तक जो उन्होंने बताया है उसको सबको एक में बता रहे हैं। सतोगुण का व्यक्ति क्या होता है? बहुत सुखी, मान सुख से बंध जाता है, अपने आप को अहंकारी समझने लग जाता है, उससे बड़ा कोई सुखी व्यक्ति नहीं, उससे बड़ा कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं है। ये हो गया सतोगुण के लक्षण। रजोगुण के क्या लक्षण है? तृष्णा, मतलब सकाम कर्म, इतना दिन भर काम करता है, सारे काम सकाम करता है, ऐसा नहीं कि कोई गलत कार्य कर रहा है, शास्त्रों के अनुसार कर रहा है, कुछ गलत नहीं कर रहा है, परंतु क्या कर रहा है? भगवान के लिए समय नहीं है, सिर्फ अपना परिवार, अपना घर, अपनी नौकरी, अपना इच्छाएं। और वो इच्छाएं क्या है? तृष्णा के समान है, जो कभी भी समाप्त नहीं होता। आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, परसों वो चाहिए। ठीक है। देखिए, अत्याहार नहीं करना है। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह। अत्याहार क्या क्या मतलब है? कोई भी चीज ज्यादा से करना, ज्यादा खाना, ज्यादा चीजें इकट्ठा करना। एक मान लीजिए आप किताब के पढ़ने के लिए बहुत शौकीन है, पढ़ने में आपको बहुत इंटरेस्ट है, तो आप कई लोगों को आप देखते होंगे, एक किताब खत्म नहीं हुई दूसरा किताब ले आते हैं, दूसरा खत्म नहीं हुई तीसरा ले आते हैं। ये भी अत्याहार है। जितना जरूरत नहीं है उससे आपको एक पेन से काम चलता है या दो पेन से आपका सफिशिएंट काम चलता है। बहुत लोग क्या करते हैं, अपने पास 10-10 पेन, 15-15 पेन रख लेते हैं। तो कोई भी चीज इकट्ठा करना, क्योंकि आप कोई भी चीजें अधिक से इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो उसके लिए प्रयास भी आपको ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको 2 बेडरूम हॉल में काम चलता है और आपके लिए वो सफिशिएंट है, तो फिर हमें इसको ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये जीवन का लक्ष्य तो है ही नहीं, है ना? तो सतोगुण क्या से बांधता है? सुख से बांधता है। रजोगुण तृष्णा, सकाम कर्म से बांधता है। और तमोगुणी का व्यक्ति क्या होता है? उसको पागलपन, जो अज्ञान के कारण आता है, पागलपन, उससे वो बांधता है। ठीक है। पागलपन के कारण वो कई तरह के कारण बताता है। ठीक है, कि वो जीवन में सब सर्वोच्च है। ठीक है, उससे पूछ लिए आप कई तरह पूछिएगा, वो सबका कारण देगा। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुणों को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। ठीक है, ये देखिए स्पर्धा चल रही है। हम अपने प्रतिदिन पूरे दिन में इस चीज को महसूस कर सकते हैं। अगर हम अभी अभी 1 घंटा हम लोग सब भगवान के गीता को पढ़ रहे हैं, भगवान की वाणी को सुन रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? हम सतोगुण में हैं, क्योंकि हम भगवान की वाणी को सुन रहे हैं। ठीक है, परंतु जैसे ही ये खत्म होता है, फिर हम क्या करते हैं? हम कुछ और कार्य करने लग जाते हैं, जो रजो है, जो सतो है। पूरे दिन में भी हम ऐसे कई कार्य करते हैं। ठीक है, जो रजोगुण में होता है कि जब हम कार्य कार्य में रहते हैं, अपने अपने किसी भी कार्य में बाहर जाते हैं, तो हमें कई कार्य रजोगुण में भी करना पड़ता है। किसी को डांट लगानी पड़ती है, किसी से बहुत ही शक्ति से पेश आना पड़ता है, तो वो क्या हो गया? वो रजोगुण। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है? तमोगुण में भी लोग व्यक्ति आ जाता है, परंतु तमोगुण में कभी भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि तमोगुण जो क्या है, वो बहुत निम्न स्तर है। परंतु तमोगुण, जैसे हमारा रात का सोना है, वो क्या है? वो तमोगुण में आता है, वो भी आवश्यक है। ठीक है। तो ये, परंतु ये स्पर्धा हर दिन हमारे में चलती रहती है। अबे हमें ये देखना है अपने आप में कि हम ज्यादा समय किस गुण में रहते हैं, सतों में रहते हैं, रजों में रहते हैं, या तमों में रहते हैं। ठीक है, अगर भगवान भगवान के प्रति हमारी दृढ़ता है, तो हम ज्यादा समय सतोगुण में रहेंगे। ठीक है, नहीं तो फिर नीचे की गुणों में रहेंगे, रजों में रहेंगे, सतों में रहेंगे। ठीक है, ये तमों में रहेंगे।
ठीक है। गीता का अध्ययन चल रहा है, हो सकता है रविवार हो, रविवार को लोग बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए। तो क्या हमारे लिए प्रायोरिटी है, क्या हमारे लिए प्राथमिकता है जीवन के लिए, वो हमें तय करना पड़ेगा। और उसको पालन करना पड़ेगा। उस पालन के बाद ही हम किसी गुण को में आ सकते हैं। ठीक है। गुण को हमको विकास करना पड़ेगा, नहीं तो वो अपने आप कोई गुण विकासशील नहीं होता। ठीक है। एक 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 छात्र है, वो अपने जीवन में कुछ बनना चाहता है, तो जब तक वो प्रयासरत नहीं होगा उस चीज के लिए, वो दृढ़ता से प्रयास नहीं करेगा, तब तक वो उस जीवन में नहीं पा सकता। उसी तरह हम जब तक इस गुण की तरफ नहीं प्रयासरत रहते हैं, तब तक इसको विकास नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं विकास हो सकता। ठीक है। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। क्या है? सारे द्वार, सुनता है, अच्छी चीजें सुनता है, पूरे दिन में अच्छी चीजें देखता है, अच्छी चीजें बोलता है, अच्छी चीजों को स्पर्श करता है। तो आप अपने समाज में, हम लोग सभी लोग देखते होंगे कि ऐसे कई व्यक्ति आपको दिखते होंगे, हो सकते हैं भगवान के भक्त नहीं हो, पर वो ज्यादा समय सत्वगुण में रहते हैं। ठीक है। आप उनको क्रोधित होते नहीं दिखिएगा ज्यादा। ठीक है। क्रोधित नहीं होते हैं, हमेशा आपको मुस्कुराते हुए दिखेंगे, बहुत कम होते हैं पर परंतु आप देख पाएंगे। और उसके विपरीत लोग भी आपको दिखेंगे। ठीक है। रविवार को हर तरह का आप समय नष्ट करते हैं। लोग सो जाते हैं, कई समय बिताते हैं सोने के लिए। ठीक है। और जब सो करके, सोने का क्या हो गया, वो तमोगुण में है। ठीक है। तमोगुण में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, और जैसे ही उठते हैं फिर क्या करते हैं, टीवी देखने लग जाते हैं। तो एक एक भोग उन्होंने किया, और फिर वो भोग को उठते हैं, और फिर एक वो भोग करके वो थक जाते हैं सोने से। फिर देखते हैं टीवी में कि टीवी में दूसरे क्या भोग कर रहे हैं। ठीक है। फिर उस भोग को आनंद लेते हैं। ठीक है। वो तो भोग करके थक गए सो करके, अब टीवी में देख करके वो क्या भोग हो रहा है, उसको देख करके आनंद लेते हैं। क्योंकि हमारे टीवी में वही दिखा रहे हैं ना कि क्या भोग हो रहा है पूरा भौतिक जगत में। तो ये हो गए तमोगुण के लक्षण। लेकिन सतोगुण क्या कहता है, सतोगुण हमेशा शरीर के सारे ज्ञान, सारे द्वार उसको खुले रहते हैं। ठीक है। तो एक बार क्या होता है, एक जो पिता होते हैं, पुत्र होता है, पुत्र जो है बहुत शास्त्र में बहुत उसको इंटरेस्ट रहता है, तो शास्त्र पढ़ता रहता है। पिता बोलते हैं, पिता को बोलता है वो कि अभी देखिए, अभी पढ़िए, आपके पास तो समय है अभी। तो पिता बोलते हैं, नहीं बेटा, अभी तो मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, पहले जिम्मेदारी निभा लूं, फिर जब जिम्मेदारी समाप्त हो जाएगी तो फिर ये सारे शास्त्र पढ़ेंगे, फिर हरे कृष्णा करेंगे, डंडा पीटेंगे, जो भी। ठीक है। तो ये फिर पिता पुत्र जो है वो बहुत समझाते हैं अपने पिता को कि नहीं पिताजी, ये समय तो हमारे लिए कभी भी रुकता नहीं है। तो बोलता नहीं बेटा, अभी तो ये करने के लिए मेरे पास समय नहीं। पिता पुत्र जो होते हैं बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। क्या करते हैं, पिता को लेकर के जाते हैं कि पता चल रविवार का दिन होता है और मेला लगा रहता है। मेला जाने के लिए पिता को, मेला जाने के लिए वो गांव में एक नदी होती है, नदी को क्रॉस करना रहता है। ठीक है। तो दोनों जाते हैं, लेकिन नदी में बहाव बहुत तेज रहता है, तो दोनों रुक जाते हैं। तो पुत्र बोलते हैं कि चलिए पिताजी चलिए। पिता बोलता है पुत्र को, पुत्र रुक जाता है। पिता बोलते हैं, अरे चल क्यों नहीं रहे हो, समय देरी हो रहा है, वो मेला भी खत्म हो जाएगा। तो पुत्र बोलता है, नहीं नहीं पिताजी, अभी रुक जाइए, बहाव तो इतना तेज है कि हम इसे क्रॉस करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। बोला, अरे हमें अगर जाना है तो अगर कोई नाव नहीं भी है तो इसको हम इसको इसको तैर करके निकल जाते हैं। बोला, नहीं पिताजी, इसको रुक जाने दीजिए, फिर हम जाते हैं। तो पिता बोलते हैं, फिर ये कैसी बातें कर रहे हो, कभी क्या नदी रुकना बंद कर सकती है क्या। तो वही पुत्र समझाते हैं फिर कि यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो नदी है, नदी रूपी जो जीवन है, वो रुकना कम हो सकता है क्या, हर दिन कुछ ना कुछ चीजें चलती रहेंगी।
परंतु हमें वो मेला अगर देखना है तो हमें उस उस नदी को आज ही क्रॉस करना पड़ेगा। तो हमें गीता का अध्ययन करना है तो हमें बाद के लिए नहीं रुकना है, हमें आज ही उसका अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि आज तत्कालीन है, आज हमें इसकी जरूरत है। ठीक है, हमें ये नहीं कि हम हमारे पास आज समय नहीं है तो हम जब हमारे पास सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी, जिम्मेदारियां तो नदी की तरह हैं, वो तो चलती रहेंगी, आज एक है कल और है परसों तीसरा है, वो तो रहेंगी। स्वधर्म का तो पालन करना ही है। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो ये तो लालसा के जो लक्षण है, हमारी इतिहास भी इस चीज को दोहराता है। ठीक है, जितने भी मुगल साम्राज्य आए वो मुगल साम्राज्य में क्या हम दिखाते हैं, पुत्र जो है अपने पिता का ही राज के इतना उसको इतना मोह रहता है राज्य का कि अपने पिता का को ही हटा करके खुद स्वयं को बैठाता है। ऐसे कई उदाहरण है हमारे इतिहास में। ठीक है, तो ये इतिहास ही इस तरह से चला रहा है और इसकी आधुनिक शिक्षा भी हमें यही सिखाती है। आधुनिक शिक्षा अगर मान लीजिए कितनी भी उच्च संस्थान है, ठीक है, उच्च संस्थान है, वो क्या आप देखेंगे कि आज के समाचार पत्र में क्या आता है, उच्च संस्थान ये नहीं दिखाती है कि वो नया नया क्या शोध कर रही है, क्या क्या नई चीजें अपनी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन कैसे डेवलप कर रही है, शोध रिसर्च क्या नया कर रही है। वो क्या दिखाते हैं, वो ये दिखाते हैं समाचार पत्रों में कि उनके छात्रों को सबसे ज्यादा कितना पैसा प्राप्त हुआ, कितना साल में कितना लोगों ने सैलरी अर्जित करी है, वो दिखाते हैं। वो समाचार पत्रों में छपवाते हैं कि उनके जो छात्र हैं वो कितना सैलरी उन्होंने सालाना पाई है। ठीक है, तो जो जितना सैलरी पाता है उसकी उस संस्था का उतना ही उच्च दर्जा दिया जाता है। हमारे आधुनिक शिक्षा का ये मॉडल है। ठीक है, तो वहीं से तृष्णा संग समुद्र भवन शुरू होता है। शिक्षा का तो ये नियम, शिक्षा का तो ये कभी भी उद्देश्य ही नहीं है। ठीक है, हाँ, शिक्षा का उद्देश्य धन कमाना नहीं है। ठीक है, जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे गुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता, ताम तथा मोह का प्राकट्य होता है। तो जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो क्या होता है, हम्म, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्त तथा मोह का प्राकट्य होता है। हमारा आधुनिक जीवन देखिए, पहले 15 साल, आज के 15 साल पहले जब दूरदर्शन चलता था, अगर आपको स्मरण हो, आप लोगों में से कई लोगों को, जब दूरदर्शन चलता था तो भी तब हमारे अ, जो फिर भी बहुत सारी चीजें हमें अच्छी, जो समाज में अच्छी चीजें हो रही हैं उसको दिखाया जाता है। ठीक है, तो आप शुरू से अगर देखेंगे तो हमारी संस्कृति को किसने, हमारी संस्कृति को 500 वर्ष लगे मुगल साम्राज्य को तोड़ने में। अंग्रेज जब आए तो क्या किया उन्होंने, 2 साल में वो हमारी संस्कृति को उन्होंने भेद कर दिया। जब टीवी आई, टीवी को 10 साल लगे, इसके बाद मोबाइल आया और फिर इंटरनेट, और अब दोनों का कॉम्बिनेशन है, मोबाइल प्लस इंटरनेट। ठीक है, तो लोग सब काम छोड़ करके अब क्या करते हैं, मोबाइल में ही इंटरनेट देखते हैं। ठीक है, तो क्या है ये, हमारी संस्कृति को और भी, हमारी टेक्नोलॉजी तो बढ़ रही, अगर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो बीमारी भी कम होनी चाहिए, बीमारी तो बढ़ती जा रही है। ठीक है, और किस चीज की बीमारी, आंतरिक बीमारी और बढ़ रही, किस चीज की, दिमागी बीमारी, अंधेरा, डिप्रेशन। या 15 20 25 साल पहले ये सब बीमारियों को बहुत ही कम हुआ करता था, क्योंकि हम एक इन सब चीजों से बहुत कम एक्सपोज होते थे, बच्चे बाहर खेलने जाते थे। अब क्या है, सब घर के भीतर ही, सब बच्चों का खेल भी घर के भीतर होता है, हम इतने एक्सपोज रहते हैं। ठीक है, जब कोई सतोगुण में मर जाता है, देखिए अब क्या है, अब इनका गंतव्य हम बताने वाले हैं। भगवान अब इनका गंतव्य कि ये किन किन गंतव्यों में जाते हैं, इनका एंड क्या होता है। जब कोई सतोगुण में मर जाता है तो वो शुद्ध उच्च ग्रहों को की ओर जाता है। ठीक है, तो सतोगुणी क्या है, हमारे से उच्च के ग्रहों में जाते हैं, क्योंकि सुख संगेन बदनाति, ज्ञान संगेन
चानगा प्रमा उसके उनका क्या होता है? प्रकाश का अनामयम, यानी प्रकाशित रहते हैं वो सुख से और ज्ञान से, उनमें कोई बुराई होती ही नहीं है। बस इतना होता है कि उनका ज्ञान और सुख के कारण एक अहंकार आ जाता है, अहंकार के कारण वो बंध जाते हैं। तो ये उच्च ग्रहों की ओर जाते हैं। जब कोई रजोगुणी में मरता है तो वो सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वो पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो भगवान यहाँ पे अपना गंतव्य बता दे रहे हैं कि इनका गंतव्य क्या है। सतोगुणी उच्च के ग्रह ग्रह की ओर, रजोगुणी जो क्या है, हो सकता है वो स्टेटस को पाले, मतलब जहां है वहीं रह जाए, सकाम कर्मियों के बीच में रह जाए। परंतु तमोगुणी क्या है, उनको तो अधम योनि मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य योनि मिली है 84 लाख योनियों के बाद। तो सोने का अगर मूल्य, सोने के ईंट का मूल्य अगर हम नहीं समझेंगे और उसको पेपर वेट की तरह यूज होगा, तो भगवान हमें वही गंतव्य देंगे। तो आप सोच रहे हैं होंगे कि ऐसा कैसे? तो मान लीजिए हमारे देश में सरकार नियम बनाती है, और नियमों का उल्लंघन करते हैं तो क्या होता है, सरकार से हम दंडित होते हैं, पीड़ित होते हैं, है ना? सड़क पे जा रहे हैं और हमने अ, लाल बत्ती सिग्नल क्रॉस कर दी, लाल बत्ती क्रॉस कर, तो हम दंडित होते हैं सरकार के द्वारा। उसी तरह ये पूरा जो भौतिक जगत है, इसके नियम है, इस शरीर के भी नियम है। ठीक है? वो शास्त्रों में नियम दिए गए हैं, अगर नियम को हम तोड़ते हैं तो हमें दंड तो भोगना है। ठीक है? और दंड कैसे भोगेंगे? उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, भगवान अंदर रह के सीसीटीवी कैमरा लगा के हमें अनुमति तो दे रहे हैं, पर देख सब कुछ रहे हैं। ठीक है? कर्मणम सुकृत आहु सात्विकम निर्मलम फलम रजस्तम फलम दुखम अज्ञानम तमस फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में कर्म किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। ठीक है? तो यही मैंने आपको बताया कि सतोगुण में जो कार्य करता है अपने लिए अच्छे अच्छे, सो ज्ञानी होता है। अब ज्ञानी रहता है तो उसके 9 द्वार, शरीर के जो 9 डोर्स हैं, द्वार हैं, 2 आंखें 2 कान, जिसके वो हमेशा प्रकाशित होते हैं। प्रकाशित मतलब हर चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देख पाता है। ठीक ठीक है, सही परिप्रेक्ष्य में देख पाता है और सही निर्णय ले पाता है। तो क्या होता है, तो वो सारे अच्छे काम करता है, पुण्य के काम करता है। रजोगुण में क्या होता है, रजोगुण में अम, वो आ, शुरू में सुख सुख के लिए भागता है, लेकिन वो दुखों का कारण बनता है। ठीक है? अब अब उसकी जो इच्छाएं हैं वो इतनी असीमित हो जाती हैं, तृष्णा संग समुद्र, इतनी तृष्णा हो जाती है कि उसको पाने के लिए नई नई चीजें लेता है। दो दो बेडरूम हॉल सफिशिएंट नहीं है तो 3 बेडरूम के लिए एक नया लोन लेगा, जिसके लिए फिर और प्रयास करेगा, उसको चुकाने के लिए और करेगा। तो बाद में ये दुखों का कारण बनता है। और तमोगुण तो शुरू से ही दुखी है। ठीक है? और अंत भी उसका दुख होता है। ठीक है? अब उदाहरण के रूप में ये मान लीजिए पशुवध है। पशुवध हम पशु पशु का मांस खाते हैं, या मांस मांस का भक्षण करते हैं। तो आ, हमें पता तो नहीं होता है शुरू में कि हम तो उस पशु को खा रहे हैं, परंतु शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है कि अगले योनि में वही पशु, क्योंकि हम किसी जीव का हत्या कर रहे हैं तो उसका जीवन जो भगवान ने विकास के लिए दिया था, उसको हम कम कर दे रहे हैं। कम करने से क्या है, हमारा अगला जीवन जो है, ये शास्त्रों में आता है कि वही पशु हमारा उस जीवन में हमारा वध करेगा। ठीक है? तो जैसे मैं आपको बताया था पिछले स्लाइड में भी कि सरकार जब ये नियम बनाती है और दंडित करती है जो नियमों का उल्लंघन करता है, तो हम भी इस भौतिक जगत का में इस मानव शरीर का मनु संहिता जो हमारे पिता हैं मनु, ठीक है, मनु ने शास्त्र लिखे हैं, मनु संहिता। ठीक है? उसमें सारा कुछ लिखा है, हमें जीवन कैसे व्यापन करना है। ठीक है? उस शरीर के क्या नियम है, कैसे व्यापन करना है। तो उसमें ये भी लिखा हुआ है कि हमें दंड कैसे भोगना पड़ेगा अगर हम उन नियमों को उल्लंघन करते हैं। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद प्रमाद
और मोह उत्पन्न होता है। तो ये हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं इसको। उद्धर्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणावृतस्तथा अधो गच्छन्ति तामसाः। सतुगुण व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, तमोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित है वो नीचे के नरक में जाते हैं। तो हवाई बस ये हमें देखना है कि सतुगुण जो है वो क्या है। जब आप हवाई जहाज में बैठते हैं और हवाई जहाज उड़ान भरता है, तो उड़ान कैसे भरता है? वो रनवे में आता है, पहले तो रनवे में आता है, फिर वहां से दौड़ने लगता है, दौड़ करके फिर जहाज ऊपर उड़ान भरता है। तो ये जो सतुगुण है वो रनवे की तरह है, ठीक है, और रनवे की तरह है। अगर हम अपने जहाज को इस रनवे में ले आएंगे तो हमें उड़ने में आसानी होगी, ठीक है। तो और नहीं तो फिर क्या है, फिर नीचे की ओर लेके जाएंगे। तो ये जो कृष्ण प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं, जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है। ये मूवमेंट क्या है? ये मूवमेंट हमें रजोगुण, जैसे कोई रजोगुणी में है, उसे शुभ अवसर मिलता है कि अपने गुण को विकास करके सतों में लेके आ जाए। तमोगुणी को सुअवसर मिलता है कि वो रजोगुणी में चला जाए, ठीक है। और सतुगुणी के क्या अवसर मिलता है? वो गुण को ही लांग जाए, ठीक है, गुण को लांग जाए। यानी रनवे में रहना ठीक नहीं, सिर्फ रनवे में रहने से ठीक नहीं है, वहां से भी उड़ान भरने का तरीका है, वो अगले में अभी भगवान बताएंगे, ठीक है। तो ये है आपका भौतिक जगत का भौतिक चार्ट, ठीक है, गोलों का चार्ट, जिसमें गोलों का चार्ट का भी बहुत ही छोटा सा ये है। ये 14 लोक हैं जो भगवान यहाँ बता रहे हैं। जो सतोगुण है वो ये, जैसे हम भुवर लोक में है, भूलोक में है, भूलोक के ऊपर क्या आता है? भुवर आता है, सत्य आता है, सर्वलोक आता है, महरलोक आता है, ठीक है, तपलोक आता है, सत्यलोक आता है, और इसके नीचे क्या है? अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। तो हम इसी अगर गुण में रहते हैं तो ये जो 14 योग लोक हैं, ये ये जो 14 लोक हैं, ये 14 लोक में ही घूमते रहेंगे। सतोगुण में तो ऊपर के लोग जाएंगे, ठीक है, और अगर निम्न है तो निम्न की ओर जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, ये ये जो लोग हैं, इस भौतिक जगत की अधिष्ठाता देवी कौन है? ये देखिए सब है, ये देखिए नीचे में गर्भोदक्षाय विष्णु है, इनके नाभि से कमलनाल निकल रही है, चित्र अच्छे से देखिए। नीचे में गर्भक ओशन, गर्भक सागर में लेटे हुए भगवान के काली नाभि कमल से एक कमल का नाल निकलता है, जिसमें ब्रह्मा जी आ रहे हैं, वो सबसे ऊपर के लोकों में है, सत्य लोक में, ठीक है। और इस भौतिक जगत को चलाने के लिए कौन है? इसकी अधिष्ठाता देवी है दुर्गा माँ, ठीक है। दुर्गा माँ देखिए दाहिने साइड के सबसे ऊपर में दुर्गा माँ बैठी हुई है। वो हमें त्रैताप देती हैं। त्रैताप मतलब त्रिशूल, तो आपने देख रखा होगा ना, माता के हाथों में रहती है त्रिशूल। वो त्रिशूल किस चीज को अ, अनुमोदित करती हैं? वो त्रैताप को अनुमोदित करती हैं। त्रैताप का मतलब क्या हुआ कि जो माता है वो 3 तरह से हमें ताप देती हैं, 3 तरह से तकलीफ देती हैं उन त्रिशूल के माध्यम से। वो क्या होता है? पहला होता है अधिदैविक। अधिदैविक का क्या मतलब है? जो प्राकृतिक विपदा आती है, कभी बाढ़ आ गया, अभी नॉर्थ में कितना पानी, बारिश होता है तो कितना आपदा आ जाती है। दिल्ली में तो पूरा दिल्ली शहर डूबा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा तो आप आए दिन हम हर साल देखते हैं, प्राकृतिक आपदा आती है, कहीं भूकंप आ गया। कोरोना कितना बड़ा प्राकृतिक आपदा है। तो उसको बोलते हैं आधिक देविक, आदि देविक जो हमें मिलती है। फिर क्या होता है? फिर होता है आधि भौतिक। आधि भौतिक जो हमें दूसरे देते हैं, किसी कीट ने काट लिया, हम सड़क पे जा रहे हैं, किसी ने पीछे से हमें साइकिल से लगा दिया, तो दूसरे देते हैं हमें, हम तो बहुत सड़क पे उतर करके गुस्सा होने लग जाते हैं। अभी मान लीजिए आप गाड़ी से जा रहे हैं, आपकी गाड़ी के पीछे से किसी ने हल्का सा टक्कर मार दिया, हम कितने गुस्सा हो जाते हैं, उसी सड़क पे उतर के ही उससे वाद विवाद करने लग जाते हैं। परंतु इसको इस तरह नहीं देखना है, हमें क्या देखना है
त्रैताप के रूप में देखते हैं, ये देवी माँ हमें देंगी ही देंगी, आदि भौतिक जो हमें दूसरे देते हैं। और थर्ड होता है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक क्या होता है? जो दुख हमें स्वयं के कारण मिलते हैं, हमारे राग के कारण, हमारे द्वेष के कारण, किसी को हमने कुछ गलत कह दिया, उसने प्रति उत्तर दे दिया, हमें बुरा लग गया, बुरा लग करके हम पूरा दिन हमें ठीक नहीं लगता है। ठीक है, ऐसे जो जो जिसके कारण हम स्वयं होते हैं। तो देवी माँ ये हमें त्रैताप के द्वारा बताती रहती है, देखो ये तीन ताप तो तुमको मिलने वाले हैं। तो ये भौतिक जगत में ये दुख है, ये दुख आने वाला, मैं दूंगी ही दूंगा, ये तीन रूप के तीन त्रिशूल के द्वारा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? माता बोलती हैं कि तुम कृष्ण का स्मरण करो और ये त्रैताप से ऊपर उठो। इसलिए बार बार वो त्रिशूल के द्वारा हमें बताते हैं। जब कोई ये अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीन गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वो परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तो प्रॉब्लम भगवान बता रहे हैं, अब तुम ये जान गए हो कि तुम क्यों बंधे हुए हो। सतोगुण सुख से बांधता है, रजोगुण जो है तृष्णा संग समुद्भवन से बांधता है, तृष्णा असीम इच्छाएं से भागता है, बांधता है। तमोगुण क्या से बांधता है? प्रमाद, आलस्य, निद्रा भी अज्ञान से बांधता है। तो जब जान चुके हो, तो इससे ऊपर उठने का प्रयास करो। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तो अब भगवान हमें तरीका बता रहे हैं कि अब तुम जेल तोड़ने का तुमको मैं तरीका बताता हूँ। जो जेल से बाहर आ गया वो क्या हो गया? वो तो स्वतंत्र दुनिया में अब जीने के लिए आ गया। ठीक है, उसी तरह अगर हम त्रैताप से ऊपर उठ गए हैं तो कहाँ चले जाएंगे? भगवान के धाम चले जाएंगे। ठीक है, यानी स्वतंत्र हो जाएंगे, जो हमारा अस्तित्व है, जो हमारा स्वरूप है, वो हम पालेंगे। अब अर्जुन पूछ रहे हैं, देखिए ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान से आप सॉल्यूशन पूछ रहे हैं, अभी तो भगवान ने सारा प्रॉब्लम बता दिया, अब सॉल्यूशन पूछ रहे हैं। हे भगवान, जो इन तीन गुणों से परे हैं वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है, और वो प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है? ये तीन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है अर्जुन के। क्या वो जो लांग गया, वो उसके किन गुणों के से जाना जाए? लक्षण क्या होता है, कैसे हम पता कर पाते हैं? उसका आचरण कैसा होता है? ठीक है, किस तरह वो व्यवहार कैसा करता है? और ये गुणों का लांघने लांघने का तरीका क्या है? ये लॉन्ग जंप मारने का तरीका क्या है? तो भगवान देखिए अब कुछ लक्षण बताएंगे। इसके बाद इस श्लोक में लक्षण और अ, व्यवहार। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उसे घृणा करता है और ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों के इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचल रहता है, वह जानकर कि केवल गुण की ही क्रियाशील, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है। ठीक है, तो ये पहले भगवान बता रहे हैं लक्षण। लक्षण क्या है? ना किसी से ईर्ष्या करता है, ना किसी वस्तु के लिए ललायित रहता है, ना कुछ चाहिए, ना किसी की से द्वेष करता है, और उदासीन बना रहता है। अब जैसे एक जज है, जज आ, किसी को जब उसको अपना जस्टिस सुनाता है तो वो उदासीन रहता है। ऐसा नहीं है कि उस चीज से वो जुड़ जाता है कि अरे इसका क्या होगा, इसको मैं अगर सजा दे दिया तो क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं तो वो उदासीन रहता है। तो वैसे ही भक्त क्या है? उदासीन रहता है। उसके लक्षण यही है भक्ति में। और क्या बता रहे हैं भगवान? भगवान अब वो व्यवहार कैसा करता है? जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मिट्टी और सोने में भेद नहीं मालूम है, भेद मालूम है, लेकिन उन दोनों को कहाँ इस्तेमाल करना है उसको मालूम है। प्रभुपाद जी को एक दिन किसी ने पूछा कि अगर आपको सोने की टुकड़ा मिल जाए तो आप क्या करेंगे? तो अगर निर्गुणवादी होते तो क्या बोले? अरे वो तो छुएंगे ही नहीं, बाप रे, वो तो हमें गलत राह में ले जाएगा। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या बोला? प्रभुपाद जी ने बोला, उस सोने को मैं अपने भगवान की सेवा में लगाऊंगा।
जो धीर है, प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों को परित्याग कर दिया, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो ये कुछ भगवान अ, वो बता रहे हैं कि किस व्यवहार से जाना चाहता है। अनुकूल प्रतिकूल में एकदम समान रहता है। प्रभुपाद जी को बिना खिड़की के घर में रहना पड़ा, अमेरिका जैसा ठंडा देश में रहना पड़ा, कितना प्रतिकूल अवस्था था, हिप्पियों के बीच में रहे, परंतु अपना दृढ़ता उन्होंने नहीं छोड़ा, क्योंकि क्या हो गए थे, आत्माराम हो गए थे। आत्माराम बिल्कुल इन सबों से परे। ठीक है। अब देखिए, ये 2 श्लोक में भगवान बताएंगे इसको पार करने का तरीका, लॉन्ग जंप मारने का तरीका क्या है। देखिए, बहुत सुंदर श्लोक है ये। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगन सेवते सह गुणान समतीते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचल भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वो तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो भगवान हमें ये तरीका बता रहे हैं कि कैसे है, जो किसी भी भाव में अविचल भाव से मेरी भक्ति करता है। ठीक है। प्रभुपाद जी का जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, कोई भी भाव था उनका, कोई इससे ज्यादा प्रतिकूल अवस्था हो सकती थी क्या, बताइए। 69 69 वर्ष की उम्र थी, 40 रुपए जेब में थे। ठीक है। 2 हार्ट अटैक आ चुका था, अमेरिका जैसे ठंडे देश में उस उम्र में रहना अपने आप में बहुत मुश्किल। अ, ठंडी देश, और किनके जगह भी नहीं मिली, और किनके बीच वो रहे, सबसे बड़े भौतिकतावाद, उन यूपियों के बीच। ठीक है। फिर भी उनके बीच में रह करके ही इस पूरे संस्था को उन्होंने फाउंडेशन दिया। ठीक है। तो अब जैसे हमारे शिक्षा गुरु नामानुश्य प्रभु, उन्होंने क्या देखा, जब सारा कोविड के समय में सारा देश नकारात्मक सोच में था, उन्होंने तभी ये ऑनलाइन कोर्स का उत्पाद किया 2020 में, 2000। और देखिए, अभी हम 38वां बैच पढ़ रहे हैं और कितने लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। ठीक है। तो ये गुणों से पार कर जाते हैं। पार करके कहाँ चाहते हैं, तो ये सबसे पहला। अब भगवान बता रहे हैं, हम इतना हमने पढ़ लिया कि निर्गुणवादी क्या होता है, ये प्रकाश क्या होता है, हमने पढ़ा ना। अब भगवान बता रहे हैं, ये प्रकाश कुछ नहीं है, मेरे शरीर की कांति है, शरीर से निकली हुई कांति है। ये देखिए, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृता अवश्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखांतिकस सुखांतिकत सुखांतिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमरत्व, अविनाशी तथा शाश्वत है, और चरम सुख का स्वाभाविक प्रत्यय। भगवान अपने अभी दृष्टि को खोल देते हैं। पहले तो उन्होंने 12वें अध्याय में क्या बताया था कि जो निराकार की पूजा करता है उसे साकार की पूजा सर्वश्रेष्ठ है। अब भगवान बता रहे हैं कि ये जो निराकार कुछ नहीं है, ये मेरे शरीर से निकली हुई ही कांति है। यानी कि बल्ब है, बल्ब भगवान है, और उसकी जो रोशनी है वो भगवान की ब्रह्म ज्योति है। ठीक है। तो जहां फूल है वहीं तो उसका सुगंध होगा। आप अगर क्या सुगंध लेने चले जाइएगा और बोलिएगा हो सकता फूल ही ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो जहां साकार रूप है वहीं उसका निराकार रूप भी आता है। तो देखिए, प्रभुपाद जी क्या बताते हैं इस अध्याय के बारे में। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, और अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव 3 गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग में अपने को तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो गुण में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। तो देखिए, जो भी हम तकलीफ, देखिए हम क्या है, हम भगवान के अंश होने के कारण ब्रह्म अवस्था में ही रहते हैं, परंतु हम ये भौतिक जगत में आने के कारण अपने आप को इस इस जगत का कर्ता मान बैठते हैं कि हम ही भोगेंगे, और ये तकलीफ यहीं से शुरू होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है। उन्हें प्रकृति को वश में करने की इच्छा दूर हो जाती है। अतएव भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियां, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य को प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी, और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेंगे। हम अगर गुरु के संरक्षण में ये श्रवण कीर्तन, अगर भगवान की भक्ति करते हैं 9 विधियों के द्वारा, तो क्या हमें अपना अस्तित्व धीरे धीरे पता चलने लग जाता है कि हम हैं क्या, हमें करना क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है।
और जब जीवन का उद्देश्य हमें पता चल जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा हम किन गुणों से बंधे हुए हैं और हम इस गुणों को गुण से अगले गुण तक कैसे जा सकते हैं और अंत में इस गुण को पार कैसे कर सकते हैं। भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, शिव विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाए। उच्छिष्ट मतलब जूठा। भगवान को भोग लगा करके जो हम खाते हैं भगवान को जूठा होता है। भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्प को सुगंध सूंघे। भगवान की लीला स्थलों का दर्शन करे। भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े। सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का अभ्यास करना चाहिए। तो इन अगर ये हम करते रहते हैं गुरु के सानिध्य में, श्रवण कीर्तन, जो 9 तरीके हैं भक्ति के, उनको गुरु को निर्देश में अगर करते रहें और भगवान का नाम का स्मरण करते रहें और उच्चारण करते रहें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम अब जिस गुण में हैं उसके ऊपर गुण में तो चले जाएंगे और हमें पता भी चल जाएगा कि हमें ये पार करने का क्या तरीका है। ठीक है, पहले सबसे पहला है हमें अपने गुण को एक स्टेप ऊपर लेके जाना है। ठीक है, हरे कृष्ण। इसके साथ ये अध्याय समाप्त होता है। ये बहुत सुंदर अध्याय है, इसको आपको लोग जरूर पढ़िए। और 16वें अध्याय में कल तो बहुत सुंदर अध्याय आने वाला है। कल भगवान बताएंगे मैं पुरुषों में उत्तम क्यों हूं। तो कल इन गुणों की चर्चा नहीं करेंगे, परसों इन गुणों की चर्चा करेंगे थोड़ा बहुत। और 17वें अध्याय में और विस्तार से चर्चा है, खाने को लेकर के, सोने को लेकर के, तपस्या, यज्ञ, दान, जो भी हम जीवन में करते हैं वो इन गुणों के द्वारा कैसे बंधे हुए रहते हैं, किन गुणों में हम क्या करते हैं, वो भगवान 17वें अध्याय में बताएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा हरे। हरे कृष्णा। कोई भी और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं मैं या चैट में भी माता डाल जी सकते हैं। आज ज्यादा प्रश्न नहीं ले पाऊंगा, संडे को मेरा थोड़ा सा एक और क्लास अच्छा, रहता है। हाँ हाँ, आपको संडे को दूसरी क्लास होती है। हाँ जी प्रभु जी। तो आज अन्नपूर्णा माता जी और मानसी माता जी, आप लोग अपने प्रश्न को आज लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। कल मैं आपके साथ 15-20 मिनट और दे दूंगा। ठीक है, आज मुझे हाँ थोड़ा क्षमा कर दीजिए, आज हाँ जी, मेरी हाँ जी। रहती है। तो आज अपने सारे प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए, कल हम इन प्रश्नों पे दोबारा चर्चा करें। ठीक है। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, प्रीति माता जी थोड़ा लेट ज्वाइन किए हैं, 7:20, इससे पहले का बताइए। थोड़ा पढ़ लीजिए माता जी, आज इतना समय तो नहीं है माता जी। कल मैं जब समराइज करूंगा, कल थोड़ा जल्दी ज्वाइन कीजिए। कल जब मैं समराइज करूंगा तो आपको जहां जहां कुछ चीजें रह गई हैं वो थोड़ा बहुत बता दूंगा और अंत में अगर कुछ प्रश्न है तो चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो ये अच्छे से ये अध्याय को आप लोग थोड़ा पीडीएफ मिलता है, ये पीपीटी भी माता भेजती हैं, वो उसको देख लीजिए और कहीं भी कोई संशय आता है तो इस पर जरूर चर्चा कीजिए। ठीक है, हाँ जी प्रभु। कल कल चर्चा करते हैं माता जी, आज चलते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। आप सभी को हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम।